आज हम लियान टियानान की खौफनाक मौत के बारे में जानेंगे। ये मामला इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर का है, जहां वेस्ट लीड्स के पड़ोस में ही एक ब्रेमली नामक छोटा सा शहर है और ये लीड्स शहर से केवल 4 मील की दूरी पर है। लियान टियानान और सारा व्हाइट हाउस अच्छी दोस्त थी। दोनों क्रिसमस की शॉपिंग करने गई थी, लेकिन इसके बाद लियान कभी घर नहीं लौटी। तो कहाँ गई लियान? क्या हुआ था उसके साथ? जानेंगे आज इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्राइम स्टोरीज हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। मुझे लियान के साथ आखिरी पल याद है कि जब वह खरीदारी के लिए जा रही थी और उसने मेरे गाल पर किस किया और वह हंसी क्योंकि उसने मेरे गाल पर फिर से लिपस्टिक लगा दी थी और वह हमेशा ऐसा ही करती थी और मैं उसे साफ कर दिया करती थी। वो पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई। उसने मुझसे अलविदा कहा और मैंने कहा रात के खाने के लिए देर मत करना, और वह हमेशा के लिए चली गई। कई बार हम बहुत निराश महसूस करते हैं कि शायद उसे कोई ले गया है और मार दिया गया है, लेकिन हम असल में खुद को इस बात पर विश्वास नहीं दिला सकते। हर दिन जब आप नहीं जानते, आप जागते हैं और सोचते हैं वह आज घर आ जाएगी। ठीक 3:36 पर एक सीसीटीवी कैमरे में 15 वर्षीय सारा व्हाइट हाउस और उसकी सबसे अच्छी दोस्त 16 वर्षीय लियान टियानान को लीड्स के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर निकलते हुए देखा गया था। वह दोनों क्रिसमस की शुरुआत में कुछ खरीदारी करने गई थी। फिर दोनों ने ब्रेमली के लिए बस पकड़ी और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचने के बाद सारा ने लियान का नंबर डायल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर सारा ने लियान की माँ शेरोन को फ़ोन किया तो शेरोन ने सारा को बताया कि लियान अभी तक घर नहीं आई है। फिर शेरोन ने अपनी बेटी के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लियान ने फ़ोन नहीं उठाया। यह हर माँ के लिए एक बहुत ही खौफनाक होता है कि उसकी बेटी लापता हो जाए। लियान टियानान 27 सितंबर 1984 को ब्रेमली में माइकल टियानान और शेरोन हॉक के घर में पैदा हुई थी। कुछ वक्त के बाद माइकल और शेरोन का तलाक हो गया था। लियान और उसकी बड़ी बहन मिशेल अपनी माँ के साथ लीड्स में ही रहती थी और वह अपने पिता से भी मिला करती थी। लियान हर रविवार अपनी दादी और दादा के साथ सुबह सुबह चर्च जाया करती थी। लियान वेस्ट लीड्स हाई स्कूल में अपने GCSE की तैयारी कर रही थी। एक दिन लियान अपनी दोस्त सारा व्हाइट हाउस के साथ क्रिसमस की कुछ खरीदारी के लिए लीड्स जाने का प्लान बनाती है। 26 नवंबर सन 2000 को रविवार के दिन वो अपनी दादी के साथ चर्च जाने के बाद 26 नवंबर सन 2000 को रविवार के दिन वो अपनी दादी के साथ चर्च जाने के बाद वो सारा के साथ अपनी खरीदारी के लिए तैयार होने घर लौट आती है। लियान ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का नेक जंपर, ब्लैक जीन्स और अपनी नीली जैकेट पहनी हुई थी। अपनी माँ को बताकर वो सारा से मिलने के लिए निकल गई। दोनों लीड्स शहर जाने के लिए एक बस में चढ़े। दोपहर तक वो खरीदारी कर चुके थे और ब्रेमली की बस में वापस घर लौट रहे थे। उस दिन शाम को करीब 4:50 पर दोनों दोस्त बस से उतरी। फिर सारा और लियान ने रास्ते बदल लिए। सारा ने लियान को होरी गिल की ओर जाते हुए देखा, जो एक बंजर जंगल का इलाका था। एक शॉर्टकट रास्ता था उसके घर जाने का, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे रात में कभी न जाने को कहा था, लेकिन दिन का उजाला था, इसीलिए लियान ने उस रास्ते पर जाना सुरक्षित महसूस किया। उस रास्ते से उसे सिर्फ 20 मिनट में घर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जब सारा ने शाम को 5:20 पर लियान से बात करने के लिए उसके घर पर फोन किया तो सारा ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि लियान अभी तक वापस नहीं आई है। शेरोन ने तुरंत ये जानने के लिए लियान को सेल फोन मिलाया कि वो कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। असल में सारा थी जो लियान से बात करना चाहती थी। मैंने कहा वह अभी तक वापस नहीं आई है और मैंने मोबाइल उसे लगभग 20 बार फोन लगाया और फिर फोन बंद हो गया। उस शाम 7 बजे उसने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस को फोन किया। उसी रात परिवार वाले भी आसपास के इलाके में लियान की खोज में लग गए। पूरी रात लियान की खोज चलती रही, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला और ना ही लियान मिली। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट क्रिस ग्रेग और वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस लियान की तलाश में जुट गई। उस इलाके में 700 से अधिक घर, नहरें और कुएं थे जहां किसी को भी छिपाया जा सकता था। पुलिस लियान को सुरक्षित घर लाना चाहती थी। पुलिस सबूत जुटाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी लियान का कोई पता नहीं चला। पुलिस अधिकारियों ने लियान की बड़ी बहन मिशेल और उसकी दोस्त सारा की मदद से उस घटना को दोहराकर उसकी वीडियो बनाई। मिशेल ने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे लियान ने उस दिन पहने थे। फिर ये उसी रास्ते से जाते हैं जहां से लियान अपने घर की ओर गई थी। जब ये वीडियो न्यूज चैनल्स पर दिखाई गई तब कई लोग आगे आए और पुलिस को बताया कि तकरीबन जब लियान बस से उतरी होगी उससे 1 घंटे पहले
उन्होंने होली गिल के आसपास एक आदमी को काले कपड़ों में कुत्तों को टहलाते हुए देखा था। पुलिस ने सूचना जारी कर दी कि एक 5 फुट 8 इंच का व्यक्ति है जिसके पास कुत्ते हैं, और इसके बाद ही हर कुत्ता रखने वाला आदमी शक के दायरे में आ गया। 70 आदमियों से पूछताछ की गई जिनके पास कुत्ते थे, लेकिन उन सभी को जांच में कोई सबूत न मिलने की वजह से जाने दिया गया। लीड्स के शॉन क्लार्क ने जब इस कहानी के बारे में सुना तो लियान टियानान की सुरक्षित वापसी के लिए 10,000 पाउंड का इनाम देने की घोषणा की। आइसलैंड फूड्स, जो कि एक सुपरमार्केट है, उसने देश भर में अपने बेचे जाने वाले दूध के डिब्बों पर लियान की तस्वीर और जानकारी प्रिंट करवाई। पुलिस को कई जानकारियां मिली, लेकिन इन जानकारियों से लियान का कोई सबूत नहीं मिला। लियान के माता पिता लगातार खबरों में दिखाई दे रहे थे और जनता से लियान को ढूंढने में मदद करने की मांग कर रहे थे। लियान की तलाश में कई महीने बीत गए। कई बार हम बहुत निराश महसूस करते हैं कि शायद उसे कोई ले गया है और मार दिया गया है, लेकिन हम असल में खुद को इस बात पर विश्वास नहीं दिला सकते। हर दिन जब आप नहीं जानते, आप जागते हैं और सोचते हैं वह आज घर आ जाएगी। लियान के पड़ोस में और जिस रास्ते से वो घर की ओर गई थी, वहाँ तकरीबन 2000 से अधिक घरों और बिल्डिंग्स की तलाशी ली गई। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के DNA सैंपल भी लिए, फिर भी लियान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके परिवार और दोस्त उसके सुरक्षित घर लौटने की प्रार्थना में जुटे हुए थे, लेकिन 20 अगस्त 2001 को लियान की गुमशुदा होने के 9 महीने बाद जंगल में एक भयानक खोज ने लियान की जीवित घर आने की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। पुलिस ने टेलीफोन कॉल पर कहा कि उन्हें नॉर्थ यॉर्कशायर में एक शव मिला है। मार्क बेंसन नाम का एक आदमी अपने 2 कुत्तों को लिंडली वुड्स, जो नॉर्थ यॉर्कशायर शहर सीमा के ठीक अंदर एक घने जंगल वाला इलाका है, वहां घुमा रहे थे। तभी उनकी नजर कूड़े के एक ढेर पे पड़ी, जहां उन्हें कचरे की थैलियों में लिपटे एक शरीर जैसा कुछ दिख रहा था। मैंने एक कूड़े में एक बैग देखा और मुझे तब एहसास हुआ कि हमें असल में एक शव मिल गया है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और वहां मजबूत और टिकाऊ हरे रंग के कचरे के बैग में एक मृत शरीर पाया गया। मुझे दोपहर में फोन आया और बताया गया कि जंगल में एक लड़की का शव मिला है, और मेरा विचार था क्या वो लियान है, जिसके हाथों को पीछे की ओर 3 पीले केबल से बांधा गया था। गर्दन को कुत्ते के कॉलर से कसकर बांधा गया था। पुलिस कर्मियों ने शव का चेहरा देखने के लिए उसके सिर पर बंधे काले कचरे के थैले को हटाया, और वो लियान ही थी। उस समय जब उन्हें पहली बार पता चला तो वो वास्तव में हमें यह नहीं बता सके कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि यह गला घोंटने जैसा लग रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उस इलाके में कोई शव मिला हो। 1992 में युवान फिट नाम की एक लड़की का शव उसी इलाके में पाया गया था, और जिसका कातिल भी पकड़ा नहीं गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इस मामले का अंत उस तरह नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। फिंगरप्रिंट से पुलिस ने शव की पहचान की, और वो शव लापता लड़की लियान का ही था। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी प्लास्टिक केबल से गला घोंटकर हत्या की गई थी। यहाँ लापता लड़की की तलाश अब हत्या में बदल गई थी। पुलिस कर्मियों को भरोसा था कि हत्यारा आसपास के इलाके का ही है, क्योंकि लियान का शव उस स्थान से लगभग 6 मील की दूरी पर पाया गया था जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। इसके अलावा उसके हाथों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पीली केबल ब्रिटिश डाकघर से आई थी और रॉयल मेल द्वारा उपयोग की जाती थी। और लियान के शव को जिस हरे कचरे के बैग में लपेटा गया था, वह मॉरिसन नामक एक मशहूर किराना स्टोर की चेन थी, जिनमें से 2 उसी इलाके में थे। लियान के परिवार के सदस्यों, दोस्तों और इलाके के कई अपराधियों के DNA सैंपल लिए गए। पुलिस को उम्मीद थी कि कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। इसीलिए पुलिस ने उस जंगल के इलाके में भी तलाशी ली जहां लियान का शव मिला था, और 20,000 स्क्वायर मीटर के इलाके को कवर किया गया। 1 सितंबर को, जो कि लियान का 17वां जन्मदिन होता है, उसके अगले दिन उसे दफनाया गया। ब्रेमली में एक सेंट फॉर्ड मेथोडिस्ट चर्च है जहां लियान को पैदा होने के बाद लाया गया था। वहां सैकड़ों लोग शोक मनाने के लिए आए थे। लियान की माँ, बहन और उसकी कई दोस्त उसके शव को कंधा देने आए थे। लियान के दोस्तों ने लियान के लिए आखिरी बार उसके फेवरेट गाने गाए, जिनमें गिव ऑयल इन माई लैम्प और यू शॉल गो आउट विद जॉय भी शामिल। ये सपने जैसा है कि जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी तो वह कैसी दिखती थी, लेकिन वह हमेशा ठंडी रहती थी। मुझे हमेशा अंदर जाकर उसकी पीठ रगड़नी पड़ती थी जब वो बिस्तर पर जाती थी। यही मुझे उसके थोड़ा करीब रखता है। वो बहुत प्यारी थी, मेरी प्यारी बेटी। जहाँ डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट क्रिस गेग भी थे, जिन्होंने लियान को अपने परिवार से फिर मिलाने की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से लियान को
कब्रिस्तान ले जाते हुए देखा जहां उसे दफनाया गया। लियान को किसने मारा पता लगाने में और उसे न्याय दिलाने के लिए वह इस केस में पहले से अधिक जुट गए। पुलिस कर्मी उस इलाके में जहां लियान का शव मिला था वहां छानबीन में जुट गए। आश्चर्य की बात यह थी कि लियान का शरीर 9 महीने बाद भी वैसा ही था। उसके बाल अभी भी उसी तरह से बंधे हुए थे जब वो लापता हुई थी। जब उसके शव का परीक्षण किया गया तो पता चला कि जिस दिन वो लापता हुई थी उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर को महीनों तक ठंडे में रखा गया था। कूड़े की ढेर में पाए जाने से कुछ हफ्ते पहले कातिल ने उसके शरीर को ढककर उस इलाके के कूड़े के ढेर में छोड़ दिया, इस उम्मीद में शव को कूड़ेदान में ले जाया जाएगा, पर वो गलत था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने शव को इतनी अच्छी तरह छुपाया था कि सारा फोरेंसिक डाटा और डीएनए बरकरार रहा। पुलिसकर्मियों को उम्मीद थी कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के जरिए वह हत्यारे का पता जल्द से जल्द लगा पाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब रिपोर्ट्स आई कि उसके शरीर पर कोई डीएनए नहीं पाया गया है। पुलिस को लियान के कपड़ों पर कुत्ते के बाल मिले। उन्होंने उस बाल का डीएनए टेस्ट करवाया कि कोई सबूत मिले और हत्यारे की पहचान कर सके। उस कुत्ते के बाल को टेक्सास के एक विश्वविद्यालय में डीएनए की जांच के लिए भेजा गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा न मिलने पर इस रिपोर्ट को टाल दिया गया। लियान के गले में एक स्कार्फ पाया गया जिसमें इंसानी बाल पाए गए थे, जिसका डीएनए टेस्ट किया गया और एक डीएनए प्रोफाइल बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद कुत्ते के कॉलर की जांच की गई जिसे उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा गया था। इसे आर्मिटेज लेदर प्रोडक्ट्स नामक एक कंपनी ने बनाया था। पुलिस का मानना था कि अगर हत्यारा ने इस कॉलर को खरीदा थे तो उन्हें उसका नाम या पता मिल सकता है। उन्हें कंपनी द्वारा बताया गया कि उन्होंने पूरे ब्रिटेन में 220 विक्रेताओं को अपना प्रोडक्ट बेचा है। पुलिस ने पता लगाया कि पैट पजामा नामक एक कंपनी ने लीड्स में 3 लोगों को आर्मिटेज के कुत्ते के कॉलर बेचे हैं। पुलिस ने तीनों लोगों की जांच पड़ताल की। उनमें से एक तुरंत शक के घेरे में आ गया। उसका नाम था जॉन टेलर और वह ब्रेमली में रहता था। लीड्स के ब्रेमली क्षेत्र में जहां लियान गायब हुई थी वहां से कुछ 3/4 मील दूर पर जॉन टेलर रहता था। यह पहली बार नहीं था जब उसका नाम किसी केस की जांच में सामने आया हो। जब लियान का शव मिला था तब कई लोगों ने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया था जो अक्सर अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूमता था। जब पुलिस ने उससे बात की तो उसने कहा कि उसका कुत्ता लियान की हत्या से बहुत पहले ही मर चुका है। यहाँ पर क्या जॉन टेलर ने सबूत मिटाने के लिए अपने कुत्ते को मार डाला था? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितनी बार होली गिल की ओर गए हैं? मैं सालों में वहाँ जाता हूँ। मैं कभी उस इलाके में नहीं जाता हूँ और कुत्तों को टहलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। टेलर एक सामान्य आदमी की तरह लग रहा था। वो एक 45 साल का आदमी था जो रॉयल मेल के लिए पार्सल डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। टेलर ब्रेमली में एक शांत जीवन जी रहा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसे जानवरों को मारने का शौक था जिनका वो शिकार करता था। लियान के गायब होने के 10 महीने बाद टेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसके डीएनए और घर की तलाशी के लिए वारंट जारी कर दिया गया। पुलिस ने तुरंत उसके घर को सील कर दिया और तलाशी शुरू कर दी। उन्हें घर के पीछे एक बेर का पेड़ और एक चिनार का पेड़ मिला और इन पौधों के कुछ सैंपल लियान के बालों और उसकी नाक पर पाए गए थे। ये साबित हो चुका था कि मारे जाने से पहले वो वहीं थी। जब उन्होंने घर के पीछे बगीचे की खुदाई की तो उन्हें कई जानवरों के शव मिले। एक कब्र में पुलिस को 28 फेवरेट्स के कंगाल और 4 कुत्तों की कुचली हुई खोपड़ी मिली। शायद जब टेलर को पता चला कि पुलिस कुत्ते के साथ एक आदमी को तलाश कर रही है तो उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने कुत्ते को मार डाला होगा। टेलर के बालों का टेस्ट किया गया और वो लियान के शरीर पर पाए गए बालों से मेल खाते हुए पाए गए। उन्हें घर के फर्श के नीचे लियान का खून भी मिला। टेलर के घर में पाया गया पीली केबल का बेंच लियान के शरीर पर इस्तेमाल की गई केबल से बिल्कुल मेल खाता था। पुलिस को रसोई में 3 विशाल फ्रीजर भी मिले। सबसे पहले तो टेलर ने लियान को जानने या उसके साथ कुछ भी करने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने इकट्ठे किए गए सभी सबूत उसके खिलाफ पेश किए तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही लियान को किडनैप किया था, लेकिन दावा किया कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। टेलर के अनुसार लियान को घर में लाने के बाद उन दोनों में झड़प हुई और झड़प में लियान गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। लेकिन टेलर के घर में गिरने का कोई सबूत नहीं मिला और वो यह भी नहीं बता सका कि लियान का गला
क्यों गोटा गया था, उसके हाथ केबल से क्यों बांधे गए थे। अंततः पुलिस के सामने उस रात लियान के साथ क्या हुआ इसकी स्पष्ट तस्वीर सामने थी। लियान गलत समय पर गलत जगह पर थी। जब वह हॉली गिल के अंधेरे रास्ते पर अकेली अपने घर की ओर जा रही थी तब टेलर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। शुरू में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने उस रात एक दबी हुई चीख सुनी थी। टेलर ने लियान के मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों पर स्कार्फ बांधा, उसके चारों ओर कोट लपेटा और उसे 22 मिनट की दूरी पर स्थित अपने घर तक ले गया। वहां उसने उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए और उसने केबल से उसका गला घोट दिया। फिर उसने उसके शव को महीनों तक फ्रीजर में रखा। टेलर के पड़ोसियों ने बताया कि लियान का शव मिलने से कुछ दिन पहले ही उसके किचन से एक फ्रीजर अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि फ्रीजर टूट गया होगा और टेलर ने लियान के शरीर से छुटकारा पाने का फैसला किया और इसी दुर्भाग्यशाली फैसले के कारण 3 फरवरी 2002 को टेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे लियान की हत्या और अपहरण का दोषी पाया गया। उसे 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके साथ ही पेरोल पर विचार करने से पहले उसे 20 साल की सजा काटनी होगी। जॉन टेलर जीवन भर जेल की दीवारों के बाहर नहीं देख पाएगा। वो एक बहुत ही सुरक्षा वाली जेल में सजा काट रहा है जिसे मॉन्स्टर मेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कई अपराधियों का घर है जिन्होंने भयानक अपराध किए हैं। ये जानते हुए कि किसी ने असल में आपके बच्चे के साथ ऐसा किया है, वहाँ बैठना बहुत कठिन होता है। मैं उन परिवारों के साथ एक तरह का जुड़ाव महसूस करती हूँ जो उस स्थिति में हैं जिसमें मैं जॉन टेलर को पकड़े जाने से पहले थी। मुश्किल ये है कि मैं जानती हूँ कि लियान को किसने मारा, लेकिन इससे मेरे लिए चीजें आसान नहीं होती। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं जानने के लिए बेचैन रहती। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।